Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. जी आमना वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? आमना सोचे समझे बगैर मेरे और आपके रंगों में कुछ आ जाती है मेरे ख्याल है we're stuck with मुमासलत। a few रंग, तो वो inevitably रेशियो निकल ही आता नहीं है। आमना ब्लैक, वाइट, पर्पल। रेनबो के भी 7 रंग होते हैं। हाँ जी। तो आप मतलब रेनबो में से कितने रंग पहनते हैं, आप बताएं? कल मैंने ग्रीन सा रेड पहना आप था। पहनते हैं? नहीं। रेड ऑरेंज आप पहनते हैं? नहीं। नहीं मैं रेड येलो पहन आप लेता पहनते हैं? हूँ। नहीं। रेड टी शर्ट तो मैं पहन नहीं लेता जी हूँ नहीं। अक्सर। ग्रीन आप मुश्किल से उस दिन आपने पहना हुआ था, मुश्किल से ग्रीन। ग्रीन ब्लू पहनता हूँ मैं। ग्रीन ब्लू ब्लू बस। ब्लैक वाइट। ब्लैक वाइट रेनबो में नहीं होते। वाइट और ब्लैक नहीं होते। नहीं। ये सारे रंग बनते ही ब्लैक और वाइट से होंगे ना। नहीं? नहीं। अच्छा और ये क्या थीरी तो आपकी ट्रैश हो गई है, कौन लेकिन सी ये है वाली? कि हमारे कुछ ही रंग हैं। मैं तो कुछ रंगों में ही खेलती रहती हूँ कोई बस। चीज पर्पल मैं पहनता हूँ। मैं भी पहनती हूँ पर्पल आप पहनती हैं। पर्पल पहनती हूँ, मैं रेड पहनती हूँ, ग्रे पहनता मैं हूँ ब्लू काफी पहनती हूँ। ग्रे भी मैं बहुत पहनता हूँ। अच्छा ठीक है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन ब्राउन भी व्हाट बस। कलर्स वी वेयर। आपने बोला नोबडी इज इंटरेस्टेड। मेरे पास अगर कोई ऐसी चीज होती, कोई ऐसा आला होता, कोई ऐसा इक्विपमेंट होता, हाँ कोई ऐसी मशीन होती, जी। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को ना जोर से कस के जफ्फियां डालता और पपियां भेजता हूँ। ओए होए, क्यों ऐसा उन्होंने क्या कर यार दिया ये है? ऐसे अजीम लोग हैं। हाँ ऐसे अजीम लोग हैं। हाँ। मैं क्या इनकी तारीफ में मैं मुझे क्या समझ नहीं आ रही, आप वाकई प्यार भेज रहे हैं या तंज प्यार कर रहे हैं? भेज रहा हूँ। तंजिया मार रहे कल हैं? हमने बोला हमारे रिव्यूज लंबे थे। हाँ। आप देखें कमेंट के कमेंट आए कि यार कि किसने कहा लंबे थे। ओए इतना होए। प्यार करते हैं यार। आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल। मेरा दिल जीत लेते हैं। कितना प्यार करते हाँ, हैं। बहुत हाँ, अच्छे लोग हैं यार। हाँ। बहुत अच्छे लोग। है तो सही वैसे। फिर उन्होंने राइटली कहा कि आमना आपको हर वक्त बुली करती हैं। जी। हर वक्त आपको आप बुली होने की काबिल हैं अंदर से। आपको बुली करती हैं जी। हर वक्त आपको तंग करती रहती हैं। जी। आपको बहुत तंग सताती हैं। जी। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ये एक मासूमियत की शक्ल, जरा बिल्कुल पैकर, मासूमियत का बिल्कुल पैकर। सही। बिल्कुल सही। जी आई जी लव। जी। मैंने जो मेरे चाहने वाले ना उनको मैंने नाम दे दिए। हाँ वो क्या है? हसन के हसीन। ओह। हसीन्स द हसीन्स हैं आप ओए लोग। होए होए। लव यू ऑल। हाँ बहुत प्यार करती हैं। जबरदस्त। बट वो जहाँ तक रिव्यू वाली बात है वो वाकई में लंबा था। उस पे हाँ नहीं, हमने बता दिया ना कि हाँ, अगली दफा से 5 मिनट कर दिया हाँ वो होगा। हम करेंगे जी। इंशाल्लाह। और क्या हाल है आपका? मैं खैरियत है? ठीक हूँ सब जी, सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम इकट्ठा हुए हैं। किस चीज के बारे में? वैसे तो हॉट बाइट्स के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन वैसे कोई हॉट intro- बाइट्स भी बात लोगों ने करेंगे। कहा यार इंट्रो आप क्या करें, हमें पसंद है बातें। कितना अच्छा मैंने इंट्रो किया। हाँ हाँ वो बड़ा तारीफ हुई। देखिए आप भी कुछ हाँ। नाम दें आमना के। नहीं अमीन अमीन। अमीन अमीन और दयानतदार। हाँ। अमीन सादिक और ऑनेस्ट। अमीन। हाँ सादिक सेंड अमीन। द अमीन्स एंड द हसीन्स। हाँ ओए होए ये होए। अच्छे नाम है। हाँ ट्रू। तो फिर आज और आपने इंट्रो में बात नहीं करनी हुई मैं इंट्रो में बात कोई मुल्की हालात के बारे में मैं या हाँ मुल्की हालात मैं ये कहना से चाहता हूँ मैं नहीं- आज आया हूँ। फिर देखिए मैं टाइम पे पहुंच जाता पूरे, हाँ। लेकिन अभी तक सड़कों पे पानी खड़ा है। अभी तक हसन नहीं, बात ये नहीं है कि पानी खड़ा है, बात ये है कि ये ठीक कौन करेगा। इसलिए कि कराची के जो हालात हैं, मैंने दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं देखा जहाँ पेवमेंट नहीं है, जहाँ सड़कें सेफ नहीं हैं। आपको नहीं पता, आप ड्राइव कर रहे हैं, मेरे ड्राइवर आजकल बीमार है और मैं जो ड्राइव कहीं जाना होता है तो वैसे मैं कम ही निकलती हूँ, लेकिन कहीं जाना हो तो खुद ड्राइव करती हूँ। आई फील सो अनसेफ कि कहीं से कोई मैनहोल खुला हो, कहीं से कोई गटर खुला हो, आपकी गाड़ी, अभी यू जस्ट मैं गाड़ी में अनसेफ फील कर रही हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि यार जो लोग मोटर बाइक्स पे हैं या जो पैदल जा रहे हैं, और वी हर्ड दिस बड़ा यंग अनफॉर्चुनेट गर्ल हादसा हुआ। who lost her life and her 2-month-old baby who was never recovered. यार I mean it's just hell. और वो हस्बैंड की बड़ी एक हार्ट ब्रेकिंग वीडियो है वो इंस्टाग्राम मैं पे नहीं देख सकी वो वो वीडियो। मैंने देखी। और वो यंग मैन वो इल्तिजा ही कर रहा है कि यार और कुछ नहीं तो प्लीज आप ये मैन होल्स बंद करा दें। मैनहोल्स बंद करा दे यार। इट्स डेवस्टेटिंग टू हियर। मैं वो इंसान हूँ कि मेरे माँ बाप बाहर के मुल्क से 3 दफ़ा वापस आए। पहले एडिनबरा अब्बू गए पीएचडी करने, उनको कहा गया कि शौकत डोंट गो बैक, स्टे हियर, बिकॉज वो इतने एकेडमिक माइंड है उनका कि वो कहीं भी उनकी बहुत कदर है। ही सेड नहीं मैंने मुल्क वापस जाना, ही केम बैक। उसके आपके बाद भाई आए? उसके बाद वो सऊदी अरेबिया गए। हाँ। वहाँ जाके ही वाज डूइंग वेरी वेल, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, अपॉर्चुनिटी थी वहीं रह जाओ, वहाँ से भी ही केम बैक। तीसरी दफ़ा वो मलेशिया गए पढ़ाने, वहाँ से भी उनका था कि उनको एक चेयर मिल गई थी, मतलब चेयरमैनशिप मिल गई एक डिपार्टमेंट की, एंड ही वाज डूइंग सो वेल, लिविंग इन कुआलालंपुर, ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ दैट।
वहां से भी वापस आ गए। तो हमारी बैकग्राउंड वो है उन लोगों की जो जाके वापस आते हैं। कामरान भाई मेरा भी आए कामरान भाई ट्राई टू कम बैक, वही था कि मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि जाके ट्राई एंड डू समथिंग। बट द थिंग इज दैट नाउ इन माय लाइफ मैंने अपने बच्चों को कहा यार बाहर जा रहे हो वापस मत आना। ये अब इस काबिल नहीं शहर रहा कि यहाँ आप अपने बच्चे रेज करें। देयर इज नो सेफ्टी, बिल्कुल सही। कोई लाइफ का स्टैंडर्ड नहीं है। और बल्कि जैसे ही आप लोगों को नौकरियां मिले, आई एम मूविंग आउट। आपको मैं तो नहीं जाने दूंगा। मैं तो नहीं, मेरे आपको हॉट रिव्यूज ज़ूम पे हुआ करेंगे। नहीं नहीं, आपको मैं तो रोज नहीं, एक नई लोकेशन नहीं से नहीं, मैं आपको तो मैं पकड़ के बांध के आपको मैंने रखना है। आपको तो नहीं हम कहीं जाने दे रहे। मैं ना रुकने वाली भाई। ना जी ना, मैं चली ना चली। आपको नहीं हम जाने देंगे। मैं हसन बहुत डिप्रेस होता हूँ, हाँ, बहुत नहीं ज्यादा। नहीं इट्स वेरी डिप्रेसिंग। सच्ची बात ये है कि आप आते हुए देखें ना, बारिश को 4-5 दिन हो गए हैं, बारिश अब कहाँ हुई है मुझे तो याद भी नहीं। आप हुई है संडे को, कितने कब तो अब संडे तो को बहुत थोड़ी एग्जैक्टली इतनी बूंदाबांदी कोई टाइप की। जस्टिफिकेशन नहीं है यार इस चीज अब तक की। अगर रोडों पे पानी खड़ा हुआ है और नहीं सॉर्ट आउट हो रहे मसले मसाइल, तो यार जाती की बात है। ऑन दिस हाई नोट आज हम इकट्ठा हुए हैं। कल आपने देखा होगा हमारा बियॉन्ड बॉर्डर्स मिस मार्वल का जो पार्ट 2 थोड़ा सा रह गया था, वो हमने आपके जी। साथ शेयर किया। जी। आज हम आपके साथ हॉट बाइट शेयर कर रहे हैं, और मैंने आमना से रिक्वेस्ट की है कि कल वो प्लीज़ अगर अपने स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त हमें दे सकें तो हम एक ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करके तो चला दें थर्सडे को आपके साथ। और अगर वो ऑन द स्पॉट नहीं कर सकती तो फिर मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर वो लफंगे देख सकें मेरे साथ जाके आज रात को, तो मैं उनको लफंगे दिखाने के लिए तैयार हूँ अपने पैसों से। तो वो लफंगे देखें, अपने वैसा और पॉपकॉर्न और पेप्सी भी पिलाने को तैयार हूँ अपने पैसों से। तो अगर वो लफंगे मेरे साथ देख लें चल के, मूवी डेट मेरी और आमना की, और थर्सडे को हम आपके साथ। कितने बजे है ये अजीम फिल्म? ये तो मैंने देखा नहीं, एग्जैक्टली लेकिन मेरे ख्याल में हो जाएंगी टिकट्स मैनेज। टिकट हमें मिल जाएगा। मैंने नहीं सुना कि कोई बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है लफंगे की। मैंने जो एक फिगर सुनी थी वो ये सुनी थी कि 60 लाख उसने किया है शुरू के कोई 3-4-5 दिनों में। राइट। उसके बाद से मुझे नहीं पता क्या नहीं पता क्या हो रहा है। और ऑनेस्टली बाय द वे मैंने चेक नहीं किया कि लगी हुई है या नहीं। सो मैं अभी हम वीडियो के बाद चेक करते हैं कि लगी हुई भी है। ठीक है। मैं जैसे ही आपको पता है आई डिडंट लाइक द ट्रेलर एट ऑल। मैंने आपको पहले कहा था इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, बट ऑफ कोर्स एज क्रिटिक्स वी हैव टू वॉच इट। सो मैंने पता है क्या सोचा है, ये जो इन्होंने जिम्मेदारी लगा दी है, बंदा अपनी जिंदगी में से 3-4 घंटे निकाले, जाके फिल्म देखे और 5 मिनट में रिव्यू करते। हाँ। ये साथी नहीं हमारे साथ मजाक करो। नहीं ये तो करना पड़ेगा। मजाक करो, हाँ, नहीं, मजाक पता है, करो, पता है। मजाक करो। तो कम से कम 1 घंटा तो हमें बकवास करने का मौका दिया। हाँ, वो तो देखते हैं कितनी भड़ास निकालनी पड़ेगी इसको देखने के बाद। 2 चीजें मिस कर दी आपने। एक तो आपने, मैं कल रिव्यू में कह रहा था ना, आपने 1 घंटे का रिव्यू किया कायद आज़म जिंदाबाद का, उसमें आपने महमूद असलम साहब को मिस कर दिया। और एक उन्होंने बीच में वो गाना डाला टू रवीना टंडन एंड किसी डिस्को में जाए जो फरियाल महमूद और फाद मुस्तफा का था। तो आप गानों की बड़ी कॉपियों होने की बात करते हैं, तो उसकी आपने बात ही नहीं, कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया। मैं और हमने यही है, कहीं नहीं जा रहे। हसन के हसीनाओं हसन के हसीनों, हसन के हसीन्स और आमना के अमीन्स, हम लोग यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। वक्त हुआ एक छोटी सी टाइटल ब्रेक का। टाइटल ब्रेक से वापस आके मैं और आमना आपको बताएंगे कि आज हम टॉपिक्स कौन से डिस्कस करें। थंबनेल में आपने 2-3 टॉपिक्स देख लिए होंगे, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक आज हमारे पास 3 से ज्यादा काफी टॉपिक्स, 4-5 टॉपिक्स हैं। तो वो 4-5 टॉपिक्स क्या हैं वो हम आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि कल अगर लफंगे का रिव्यू आना हुआ वो, या ऑन द स्पॉट आना हुआ वो, दोनों में से किसी जो भी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कहीं जाएगा मत। जी आमना, आज हमारे पास इतने टॉपिक है, मुझे आपकी चैट विंडो देखनी पड़ेगी। समझ नहीं आ रहा, मेरे पास है लिखे हुए, आप ना फिक्र करें। आपने लिखे हुए? मैंने लिखे। हाँ बताएं क्या क्या टॉपिक। सो शुरू हम करते हैं खाकी देसन से। खाकी देसन से शुरू करते हैं। तो सर सब्ज जो है उन्होंने ये लास्ट ईयर इनिशिएटिव लिया था। सर सब बेसिकली फातिमा फर्टिलाइजर का उनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो हमारे कल्चर सकाफत से जुड़े काफी तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं। कंटेंट क्रिएशन वो कर रहे हैं, बेसिकली स्टोरीज फ्रॉम रूरल एरियाज, रियल स्टोरीज फ्रॉम रूरल एरियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज।
और लास्ट ईयर उन्होंने एक स्टोरी जो एपिसोड 1 था दैट वाज कॉल्ड नाजो, और नाजो वाज अबाउट दिस वुमन कॉल्ड नाज मुख्तियार धरेजो, और उनके बारे में यही था कि जो उनकी लैंड है किस तरह उन्होंने उसको सेफगार्ड किया, जी किस तरह वहाँ पे लॉलेसनेस की वजह से वो जो पूरा एक सीक्वेंस होता है गन फाइट का, और उनके किस कुछ तरह वो वालिद साहब जेल में होते हैं, तो एग्जैक्टली ये कोई उनका इस तरह मसला चल रहा होता है, मसला तो चल उनके रहा जो होता है। रिश्तेदार हैं वो आते हैं टेक ओवर करने। जी बिल्कुल, तो वो जो लैंड ग्रैबिंग हाँ, बेसिकली। सो वो जो खातून है और उनकी फैमिली खुद जी गन उठा के, और गन गन उठा फाइट के, होती है जी पूरा बिल्कुल, एक दिन लगा के, वो अपने घर को प्रोटेक्ट करते जी हैं। जी तो वो एब्सोल्युटली उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाई थी, जी, बेस्ड ऑब्वियसली ऑन दिस, on based on this on a real true story incident, and on on a the true real story. It incident। was directed by Mazhar Zaidi, the जी voice was given by Amna Ilyas, तो वो बड़ा अच्छा था, सारा पिक्चराइज भी बहुत अच्छा हुआ था, हमने नई रजाद साहब को भी देखा उसमें, जी तो प्रोडक्शन लेवल वाज वेरी हाई एंड इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल। मुझे पहले लगा फिक्शन है कि गन उठा के इस तरह लड़कियां, बट देन इट वाज अ रियल स्टोरी। और उसके कोई 12 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब उसकी के कोई ऊपर। 12 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब पे। इट्स अ 12 मिनट शॉर्ट फिल्म। ये था एपिसोड 1। इस साल उन्होंने एपिसोड 2 निकाला विच इज़ कॉल्ड खाकी देसन। खाकी देसन मीनिंग खाकी देसन कॉटन, कॉटन। कपास। तो युग्नू मोहसिन का ये इनिशिएटिव है, और शी इज़ ऑल्सो इन द वीडियो, एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट द रिवाइवल ऑफ क्राफ्ट, और किस तरह ये कपास जो है हमारी, एंड हमारा ऑफ कोर्स टेक्सटाइल इज़ सच अ ह्यूज एक्सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, और टेक्सटाइल हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है, एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है, उसको मरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कपास को कैसे बचाना है। उसके बाद जो उन्होंने बताया कि किस तरह जो लूम्स होती हैं वो उन्होंने निकाली, फिर जो लोग वहाँ पे रहते हैं क्राफ्ट्समैन, वो एक्रिलिक और आर्टिफिशियल पॉलिएस्टर फैब्रिक पे काम कर रहे थे, उनको लेके आए और उनको ऑर्गेनिक जो हमारी स्ट्रेंथ है कॉटन की तरफ लेके आए। तो उन्होंने उस पूरा फैब्रिक का, टेक्सटाइल का, एक क्राफ्ट का रिवाइवल किया, and that was खाकी देसन, that चादर is known as वो खाकी खाकी देसन। देसन जो अक्सर हमारे वो जो हमने भी वो देखा है, वो नहीं होते खेस और जो आप बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं वो वाला बिल्कुल फैब्रिक, बिल्कुल तो वो एक पाकिस्तान की एक ऑर्गेनिक अपनी एक प्रोड्यूस है। एब्सोल्युटली और वो इस तरह की जितने हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो एक एक्सपोर्ट तो हमारे प्रोडक्ट्स होते ही होते हैं और वो जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है, बट जी इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल एक जी हमारी इकोनॉमी है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। कस्बों में, गांव में बहुत सारे बिल्कुल लोग हैं जो अपना बिल्कुल रोजगार चलाते हैं। बिल्कुल, वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और बड़ा अच्छा उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कि कहाँ कहाँ दरिया के साथ साथ खेत लगते थे, और वहाँ से इंसान लोगों की रोज़ी आती थी, खाना पीना आता था, ऑल ऑफ दैट, एंड हाउ इट स्टार्टेड वैनिशिंग बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ दीज एरियाज। और आई थॉट इट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग कि ये वो क्राफ्ट्समैन हैं जो सदियों से काम कर रहे हैं और अब इनके पास काम नहीं है, पहली बात तो उनको काम वापस मिलना। दूसरी चीज़ ये है कि इट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट कि औरतें लूम पे काम करती हैं, उसके बाद वही बुनती हैं और हर चीज़ करती हैं, सो उनको फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया जा रहा है, दे पेड फॉर देयर लेबर। सो इट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी फ्रॉम रूरल पंजाब। ठीक है, तो ये सर सब्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, जी यू गाइस शुड आल्सो गो चेक इट आउट। सबसे जो अच्छी बात है कि ये जो चैनल है और जो इसके ओनर्स है फातिमा फर्टिलाइज़र, उनका जो इसका मकसद है वो ये है कि आपकी जो सकाफत है, जो आपके जी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो आपके देहाती इलाके हैं, वहाँ की जो कहानी है जी उनको बिल्कुल सामने लेके आई जी जाए। बिल्कुल तो अर्बन सेंटर्स की और अर्बन कहानियाँ तो हम हाँ ड्रामों में, फिल्मों देखते में हैं देखते रहते हैं, हाँ तो ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो हमारा रियल, क्योंकि आपकी 70, मैंने अपनी ज्योग्राफी की किताब में पढ़ा था कि 70% जो है वो रूरल एरिया है, वेल डन शायद थोड़ा सा बढ़ गया हो, जी कम हो गया हो क्योंकि अब बहुत हाँ माइग्रेशन हुई है शहरों की तरफ, और देहात भी काफ़ी अब मॉडर्नाइज हो गए हैं, बट अभी भी एक बड़ा बहुत वसी प्रोपोर्शन है हमारे पॉपुलेशन की जो कि देहातों में रहती है, उनकी कहानियां बताना भी जी जरूरी। एब्सोल्युटली दो टॉपिक नंबर 2 जी वो क्या आमना जी बताएं। टॉपिक नंबर 2 आप लेके आएंगे जी जी मैं प्रपोज ब्रह्मास्त्र फिल्म चलो एक आ रही है, अमिताभ बच्चन, जी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, और उस फिल्म का एक गाना जो है वो रिलीज हुआ जिसका नाम है केसरिया। जब वो रिलीज हुआ तो उस पर 2 किस्म की कंट्रोवर्सीज एकदम उछल के सामने आई। दो जी ओह पहली कंट्रोवर्सी ये आई कि इतना सोलफुल गाना जो है उसमें जो लाइन है लव स्टोरियाँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और उस पर मीम्स बनी जिसपे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और जो आयान मुखर्जी जी और जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रीतम, प्रीतम दोनों ने इस पे कमेंट किया। क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, वी आर यूज्ड, इट्स गुड के मीम्स बने।
लव स्टोरियां तो हाँ, अब वो है इश्क वाला लव. मगर वो इश्क वाला लव was all about urban teeny boppers ना. This is like Shiva, this is fantasy drama, so this film is a bit heavier than love स्टोरियां. अच्छा. और हाँ तो मतलब उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक सीरियस मतलब माहौल में आलू आप आलू का समोसा, तू बन जा तू मेरी ये शालू, ये उस टाइप के चैटर्जी हाँ, जब तक रहेगा समोसे मैं में आलू आलू तेरा तेरे रहूंगा ओ मेरी शालू. शालू, इस किस्म के तो लिरिक्स नहीं चलने चाहिए थे इस गाने में. और ये जो इन्होंने लाइन डाली है लव स्टोरियां, ये बिल्कुल एक बकवास लाइन है. ठीक है. तो एक इस पे बहुत इंडिया में मीम्स बनी. ओके, मुझे नहीं पता था. वेरी well गुड done, गुड जी. गुड वेल डन. पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि जी ये जो गाना है केसरिया, ये तो बिल्कुल एक नकल है लारी छुट्टी की. लारी छुट्टी जो है वो कॉल द बैंड का एक गाना है जो अर्ली 2000 में रिलीज हुआ था. वी लव्ड इट. इट वाज पिक्ड अप बाय एन इंडियन फिल्म 1:40 की आखिरी लोकल, हाँ. जिसमें थे अभय देओल और नेहा धूपिया. एंड इट वाज formally picked up by the film. हाँ, वो म्यूजिक वीडियो में कॉल है. Exactly, कॉल ने म्यूजिक वीडियो भी बनाई, इसके लिए हम बड़े खुश थे. अगर आपको नहीं पता तो कॉल के लीड सिंगर जुनेद खान है. मैंने जुनेद को इंटरव्यू किया तो he said कि a lot of these younger kids at this younger generation they don't know that कॉल के लीड सिंगर जरूर जुनेद खान होंगे, लेकिन लारी छूटी जो तो है जो वो उसके जुल्फी ने गाई, जो कि कोक स्टूडियो के करंट प्रोड्यूसर हैं. हाँ. तो वेल डन नहीं हसन, आई नो माय म्यूजिक. तो जुल्फी ने वो गाना गाया था, बहुत ही खूबसूरत गाना था. और अब ये पूछने की बात ये है कि क्या आपको लगता है कि केसरिया जो है केसरिया वो लारी छुट्टी की नकल है? मैं तो आपको पता है बड़ा वोकल क्रिटिक हूँ. जी. जब हमारे गाने चोरी होते हैं जी. तो मैं तो नो होल्स बार्ड, मैं उड़ा तो फायर देते खोल देता हूँ. मैं कहता हूँ यार ये बड़ा ना किया करें. हाँ. लेकिन हक और सच की बात है, जब मैंने सुना तो मुझे ये लगा यार कॉपी कहना ज्यादती होगी. कॉपी तो नहीं है वो. नहीं, कॉपी नहीं. मैंने दोनों गाने सुने आज हाँ. दोबारा, और मैंने केसरिया भी सुना. अब उसका बीच में आप म्यूजिक का आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, आप उसको बता सकती हैं कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है. बट वो एक स्टैंजा है बीच में जो कि अगर आप जबरदस्ती मिलाना चाहें तो हाँ बंदा कह सकता है कि ये मिलता जुलता है. मेरे ख्याल है कॉपी शायद आप नहीं कह सकते, बिकॉज कॉपी के लिए इंटरनेशनल रूल्स हैं. अगर 7 चीजें भी आपने चेंज की हैं तो कॉपी नहीं आप कह सकते. कॉपी आप नहीं कह सकते, बट इट्स हेविली इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय लारी छुट्टी. इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिसकी ओपनिंग लाइन है ये एग्जैक्टली सेम है. बट वो ना 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 और फिर वो आगे चला जाता है. ना नहीं होता ना, वो आगे ना एग्जैक्टली ना नहीं होता, कहीं और चला जाता है. लेकिन उसका जो वजन है ना उस पूरी स्टैंजा का वजन वो बिल्कुल एक है. अगर आप दोनों को टाइम करें. पहले ये बताएं, आपने किसी म्यूजिशियन से कंसल्ट किया इसके ऊपर? मैं ही हूँ वो म्यूजिशियन जिससे मैं खुद हूँ एक्सपर्ट. तो जो वजन है ना उस पूरा उसका धुन का, वो बिल्कुल एक है. वो बिल्कुल एक है. स्टार्ट बिल्कुल एक होता है, कोरस जो है वो बिल्कुल एक है. सो मतलब इट्स अ वेरी हैवी. उन्होंने हल्का सा प्रीतम ने बीच में इसको ट्वीक कर दिया है जरूर, ना 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 के बजाय ना 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 चला गया, लेकिन नहीं. अच्छा, प्रीतम के ऊपर ये अनफॉर्चुनेटली उनके म्यूजिक और उनके गानों के ऊपर ये एलिगेशन आती रहती है. अब बात ये है कि मैंने जैसे अभी आपको कहा कि अभी कायदे आजम जिंदाबाद में उन्होंने होमाज एक या ट्रिब्यूट आप बोले, तो उनकी बार होमाज और ट्रिब्यूट हो जाता है. तो इस बार आप ये क्यों नहीं कहते कि ये भी चलो होमाज या ट्रिब्यूट? नहीं, इसलिए कि वो वाकई होमाज और ट्रिब्यूट था. जिस तरह वो डांस कर रहे हैं वो नजर आ रहा है कि दे कांट टेक द रियल सॉन्ग बिकॉज ऑफ कॉपीराइट. उन्होंने उसको चेंज किया है, डांस मूव्स भी डाली हैं, एग्जैक्टली वही जो गोविंदा की हैं. तो वो नजर आ रहा है कि इट्स लाइक अ फैन मोमेंट. दैट्स अ फैन मोमेंट. ठीक है. एंड द थिंग इज दैट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द साउंड ट्रैक. इट्स अ सीन दैट इज अ फैन मोमेंट. दिस इज पार्ट ऑफ द साउंड ट्रैक, सो इट्स डिफरेंट. इस मौके पे जैसे आप देखें ना, नाच पंजाब में तो ब्लेटेंट एक आपने उठा लिया था ना, फिर आपने दिल गलती कर बैठा आपने ब्लेटेंट उठा लिया. वो जुबिन ने जो खान साहब की पिछली कवाली जो थी उसको उठा ली, आंख उठी मोहब्बत में. तो एक तो वो है कि वो आप एज उठा लें, मतलब उठा लें. तो ये मैं ये कहूंगा कि ये उन्होंने उठाया नहीं है. नहीं, लेकिन बट हाँ ठीक है, अगर हमने इसको समथिंग हॉट पे शेयर भी किया इंस्टाग्राम पे, और बहुत होगा, yes, certain, most certain. बहुत लोगों ने कहा हाँ, और बहुत लोगों ने ना भी कहा. तो मेरे ख्याल में ये अपनी परसेप्शन पे भी एक डिपेंड करता है. म्यूजिक आई थिंक इज अ सब्जेक्टिव. नो, फॉर एग्जांपल जब हम कायदे आज़म जिंदाबाद का म्यूजिक सुन रहे थे, तो जो पहला गाना है क्या है लगा, अली सफर वाला नहीं, दूसरा वाला बोल रहे थे, नहीं दूसरा वाला
जो वो फेयर हॉल पे जो डांस कर रहे होते हैं। नहीं मैं आपको पता वो नहीं जो गाना है उसका बहुत हैवी लग रहा था, जैसे अफगान जलेबी का आ रहा है, अच्छा रिफ आ रहा है। जो दिल करे है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ आ रहा था, पल 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 दो पल पल फ्रॉम मुन्ना हाँ भाई, हाँ तो वो आ रहा था। बात ये है कि जो क्रिएटिव आर्ट है या जो भी आइडियाज हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो साइक्लिकल है, वो आती तो है, आती जाती रहती है। ओरिजिनल क्या होता है, कहीं ना कहीं से तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं जो आप रिगर्जिटेट करते हो वाइल क्रिएटिंग। अब ये जो केसरिया वाली आपने दी ना, केसरिया वाली, या आपने हाँ बोला कि दिल बोले, वो आ रहा था पल पल दिल, ये जो चीजें ठीक है, ये तो मेरे हाँ, ख्याल में है। मेरा इख्तिलाफ तब होता है जब ब्लेटेंट उठाओ, ब्लेटेंट में, और फिर लिरिक्स भी एक जैसे होते हैं और वो सारा कुछ वो। लिरिक्स हो ना हो, आप ब्लेटेंट आपने उठा लिया, मेन उसका एसेंस है जो गाने का हाँ ट्यून, हाँ वो आपने उठा ली, हाँ और आप या तो क्रेडिट ना दो, और जी, क्रेडिट अगर दे भी दो, बट वो जो आप गाने को रूइन कर देते हो ना, वो नहीं सही। ठीक भाई है। इतना अगर है कि मतलब जैसे आपने बोला कि 6 चीजों में से 4-5 चीजें चेंज कर दी हैं, एक चीज थोड़ी सी सिमिलर है, तो आई गेस दैट्स ओके। लूटा रे गाने का नाम था। हाँ लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे लूटा रे, लूटा रे लूटा रे हाँ ना 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 के, तो वो उसका था, उसकी भी ट्यून जो है ना वो मिलती है अफगान जलेबी से, ठीक है मगर वो ट्यून मिलती है, ऐसा नहीं कि कॉपी है। ठीक है, जी, जैसे केसरिया को हम जैसे कह रहे केसरी हैं, अभी हम कहते हैं ट्यून ठीक बहुत है। मिलती है, लेकिन कॉपी नहीं कह सकते शायद। बहरहाल मेरा जाती ओपिनियन ये है कि मुझे इतनी कोई सिमिलैरिटी नहीं लगी कि मैं इस पे मैं वोकली क्रिटिसाइज करूं कि ठीक वो है, गाना फायर चो ओपन हाँ। फायर खोल जैसे दिया। मैंने देखा कि ट्विटर के ऊपर या इवन इंस्टाग्राम पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा वो हो गए कि वो नहीं यार, इतना हाँ, इतना इतना नहीं है कि बंदा हाँ, बोले कि भाई वो ट्रू पता नहीं क्या हो ट्रू, रहा है। इस तरह तो आप बिल्कुल ही बॉक्स कर देंगे चीजों को जी कि कोई मतलब है कि कोई बना ही ना गाना। जी ठीक है, थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन भी चलती है। जी ये तो आपके और भी, आपको तो म्यूजिक का बहुत ज्यादा पता है, हॉलीवुड में हर जगह इतना तो होता ही है, बड़े बड़े गानों का लोग कहते हैं कि यार ये मिलता था, ठीक है ये उठा लिया। ठीक है ठीक है, 2 टॉपिक हो गए। जी। तीसरा टॉपिक ये है कि एक मॉर्निंग शो आया ईद पे, निदा यासिर का। ये मेरे दिल के करीब टॉपिक ये है, आपके ये दिल के मैंने करीब, प्रपोज किया था हम लोगों के, हम बात बहुत वेल डन हसन। मुझे नहीं पता था आप मॉर्निंग शोज देखते हैं। नहीं, मैंने इसकी क्लिप देखी थी Instagram आपने पे। क्लिप देखी थी? आपने देखा ना, मैंने मैंने आपको देखा, रिकमेंड जी क्यों मैंने किया? देखा। आप बताएं। मैंने देखा उसमें निदा यासिर जो है, उन्होंने कुछ एक्ट्रेसेस को बिठाया हुआ है मॉर्निंग शो पे, ईद स्पेशल पे। याले सरहदी, याले सरहदी आयशा हैं, उमर, आयशा उमर हैं, हरीम फारूक हैं, फारूक हैं। और शाहजेल, एक अप एंड कमिंग एक्टर ठीक है, वो थी। इनको बिठाया हुआ है और उनका एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें वो कहती हैं कि अगर आप उठें एंड फॉर अ डे यू आर दिस पर्सन, व्हाट वुड यू डू। अच्छा, इससे पहले उन्होंने एक सेगमेंट किया था जिसमें उन्होंने 3 लड़कों की तस्वीर दिखाई थी और ये पूछा था इनमें से आप बाप किसको बनाएंगी, भाई किसको बनाएंगी, और दोस्त किसको बनाएंगी, यानी या मंगेतर। मैरी हाँ डेट एंड हाँ, वो वाला उसका वर्जन उन्होंने निकाला, तो बाप भाई और मंगेतर। बिकॉज उसके आगे तो हम सोच नहीं सकते, हाँ। मर्द हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता बाप भाई या मंगेतर के अलावा। ठीक है, तो बेटा निकाह नहीं बेटा नहीं। क्योंकि 4 ही तो रिश्ते हैं औरतों के लिए हाँ। मर्दों के साथ, उसके अलावा तो उनके कोई रिश्ते ही नहीं हो सकते, दोस्त हो ही नहीं सकते। जी जी। जी एनीवे, तो ये जो उनका था सीक्वेंस, जो सेगमेंट है, इसमें उन्होंने कहा कि जी आप उठें, तो पहले उन्होंने हरीम फारूक को पूछा कि अगर आप उठें तो आप मरियम नवाज हो तो आप हाँ। क्या करें। हाँ, हरीम ने बड़ा अच्छा तो जवाब हरीम ने कहा मेरे पास पावर हो, तो मुझे ख्याल आया कि मरियम नवाज के पास एक्चुअली हरीम कोई पावर नहीं है, शी हैज नो ऑफिस एंड शी इज नॉट अ सीट होल्डर। बट वो वाइस प्रेसिडेंट तो है ना PMLN की। वो एंड व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, बड़ी वो बीच में जो बिलावल को मिलके उन्होंने जी। सारी जो PDM को इकट्ठा जी, किया, तो उसमें जी। बिलावल और मरियम का बड़ा रोल था। ठीक है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया बहरहाल। हाँ। और फिर यही उन्होंने कहा कि भाई कि वो मैं सबको सेम टेबल पे लेके आती हूँ, जवाब बड़ा उनका अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिकली हरीम। बहुत साउंड जवाब था। फिर आयशा उमर से पूछा कि अगर आप उठें और आप निदा यासिर हो तो आप क्या करें, तो आप कहें कि उसने कहा मैं यासिर से कहूँ कि बच्चे संभालो, मैं 1 साल के लिए हॉलीडे पे जा रही हूँ। हाँ। जो कि और मुझे जो वो मैंने बेच- बैग्स और खरीदे हैं थोड़े जूते, से, ज्यादा नहीं, मुझे पता है ज्यादा नहीं तुमने लिए, वो मैं बेच दूं और मैं हॉलीडे पे चली जाऊं। वैसे बेचने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर निदा मेक्स अ लॉट ऑफ मनी डूइंग द मॉर्निंग शो, इज दैट शी कैन अफोर्ड टू गो ऑन अ हॉलीडे। सो फिर उन्होंने जाले सरहदी से पूछा। पहले तो जाले ने कहा कि ये आपने मुझे किसको बना दिया है, बिकॉज इतनी वो क्लियर पिक्चर रिकग्नाइजेबल नहीं थी हाँ। वैसे। तो उन्होंने कहा आप हैं हानिया आमिर फॉर अ डे। तो उन्होंने कहा कि हानिया आमिर को मैं ये कहूंगी, I don't want to sound I negative. don't want to sound negative, but I have to say this for Hania and for a lot of younger actors generation that they need to take a break from social media. और हानिया को भी चाहिए कि वो 1 महीने की ब्रेक ले लें and just sign out. This could have been fine. जी मुझे थोड़ा सा weird लगा जब आयशा उमर ने बीच में स्टेप इन किया और आयशा ने बोला yes exactly, और उन्होंने जब 1 महीने बोला तो आयशा उमर ने एक्चुअली बोला नहीं, एटलीस्ट अ ईयर, 1 साल। साल के लिए
कोशिश करूंगी एक साल के लिए, वरना मेरा फॉर्डर We all need to do. Because Aisha Umar is not on social मुझे media. सिर्फ ये मैं क्योंकि मैं आयशा को फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे एंड शी इज वेरी एक्टिव एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज वो बड़ा ट्रैवल करती हैं, बड़ा जबरदस्त कंटेंट क्रिएट करती हैं और हमें मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ. तो मुझे सिर्फ ये लगा कि मतलब आयशा खुद रोज मल्टीपल पोस्ट कर रही होती हैं. It just didn't make any sense to me for Aisha to say. I thought it was a little bit of a catty moment. It was just a weird kind of It was a comment. weird catty moment, but I would let it slide. But Zala, I mean, she said that I don't want to sound negative, but I mean, I had a sincerity, Mickey. She wasn't trying to be snide or mean or anything. हाँ नहीं, फिर याला ने उसके बाद में अपने इंस्टाग्राम पे apologize भी किया. उन्होंने कहा it honestly pains me to think that people misconstrue everything said. Social media is toxic and detrimental to mental health, especially if one is in the public eye. This is the reason why all of us, not just the younger generation born into the technological age, should refrain from oversharing here because it just gives more fodder to be used against you. My verbose opinion wasn't to bring anyone down or cause any hurt. It was spoken from my own experience. I love Hania. She's as brilliant an artist as she is a person. If my words hurt anyone's sensibility, I apologize deeply and truly. ठीक है. मुझे उस वक्त भी नहीं लगा कि वो मीन हो रही हैं. No, मुझे आयशा का इंटरजेक्ट करना, हाँ, आयशा का थोड़ा सा कैटी था, मुझे अजीब लगा. हाँ, I was like, more than Zale, I think आयशा का इंटरजेक्शन और वो थोड़ा था unexpected and and also like no, okay, yes, it was like when she put too much emphasis on it. हाँ. I was like, dude, relax. But Zale ka mujhe honestly, I didn't find it to be mean or kind of snide at all. I think she said कि I don't want to sound negative, but मुझे ये लगता है ना जी, जब आप ये कहें ना कि आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव, बट ये जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, ये बड़ी एक ट्रिकी सी कॉन्वर्सेशन होती है बिकॉज इन लाइक 99% ऑफ द केसेस यू एक्चुअली डू एंड अप साउंडिंग नेगेटिव, yeah, राइट? सो आई जस्ट थिंक कि इससे बेहतर है कि आप एक कमेंट पास करें, आप ये भी बोलें आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव, फिर आप अपोलोजाइज भी करें बाद में, उसी वक्त यार अवॉइड कर लें या कुछ और अल्फाज का चुनाव कर लें, बेहतर तरीके के साथ अपना पॉइंट क्रॉस कर दें बाद में जो आपको अपोलोजाइज करना पड़ रहा है. बिल्कुल सही है. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हाँ, मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऑब्वियसली आप कुछ भी कह लें, आपके जो अल्फाज हैं वो मिसकंस्ट्रू हो ही जाते हैं और आपके कोई ना कोई मतलब निकल ही आता है. बट एटलीस्ट मॉर्निंग शो में इस तरह की जब आपको सवाल पूछे जाएं तो मेरे ख्याल में actually for any host to ask a guest to comment on another actor or a peer or a contemporary is asking for trouble. And you're looking for some kind of rating. You're asking for trouble. वो तो बिल्कुल. अब मुझे कोई किसी भी प्रोग्राम पे पूछे कि आपको होस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप बोलेंगे बहुत ही, मैं कुछ भी बोलूंगी उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाया जा सकता है. नहीं, आप बोलेंगे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत दिल का भी बहुत अच्छा है, हैंडसम भी बहुत है माशाल्लाह. नहीं, अगर मुझे पूछे आपको क्या ख्याल है हसन ऊंचा बोलते, मैं कहूँगी हाँ हसन बहुत ऊंचा बोलते हैं, कई दफ़ा काया हल्का बोले, लोग कहें ओ माय गॉड आमना सेज हसन शाउट्स एंड हसन स्क्रीम्स ऑन सेट एंड टॉक्स टू लाउड और बदतमीजी करते हैं. इट कुड बी टेकन एनीवे. सो दूसरे लोगों पे कमेंट करना इज ट्रिकी. इट्स ट्रिकी. नहीं तो आप ये भी तो बोल सकती हैं कि ऊंचा नहीं मतलब ये अब आपकी डिसीजन है. नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना. नहीं, झूठ नहीं, मैं बोलेंगे हाँ बोलते हैं, बट दैट्स फाइन. वो तो मैं उनसे मजाक में अक्सर मगर these are trick questions. This is like a husband being asked by his wife, do I look fat? How do you answer that, man? I mean, okay, are you honest? Are you going to lie? You'll get in trouble either way. Yeah. So it's a trick question. These are trick questions. तो इसमें हम सेलिब्रिटी को इतना ब्लेम नहीं कर सकते कोई, मतलब नहीं, मैंने all said and done एलन को बड़ी क्रिटिसिज्म आई पिछले एक साल में, लास्ट ईयर. बट एक चीज़ मैंने एलन शो से यही सीखी कि उन्होंने इतने गेस्ट को बुलाया ओवर द इयर्स. She never asked her guests to comment on other actors unless it was done in fun. Like, you know, out of these two, who would you date? अच्छा ये वाला, अच्छा next. अब इन दोनों में से किसको डेट करो? ये use water. All in that fun, but never on their craft or on their behavior. Or you know, it was never like no trick questions. Pitting people. इस तरह तो ये था कि what would you do if you became Hania? I'd choose my roles wisely. That is also critical. Unless you say I'd wake up and think, oh my God, how beautiful I am. Even that could be taken critically. कि oh, Zala is saying कि Hania thinks she's like to. These things don't go down well. ठीक है जी. Okay.
मैं समझ गया हूँ आपकी आप बात। समझ गए ना? मैं समझ गया, जी मैं समझ गया। ठीक है क्या ही समझो, बट मैं समझ गया आपकी बात। जी मेरा ये था कि आयशा उमर को अवॉइड करना चाहिए था जी। basically। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 हमारा पास आज है, वो है सुष्मिता सेन की। वो माय ओह माय फेवरेट। गॉड, ये भी मैंने रिकमेंड किया। ये 2 तो मैंने रिकमेंड किए थे टॉपिक। जी। सो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम है ललित मोदी। ललित मोदी इंडस्ट्रियलिस्ट तो है ही। मैं अगर आप जी इजाजत जरूर दें, आप, क्योंकि क्योंकि जब आप काफी ये revved up तस्वीरें हैं। आई तो मैंने जी। कहा यार ये क्या मतलब, जी, आपने मुझे दिखाई मैंने आपको तस्वीरें। दिखाई उसे, मैंने कहा आमना जी मतलब ये देखें सुश, और फिर मैंने सुश के फॉर्म में बॉयफ्रेंड की भी आपको तस्वीर जी, दिखाई। जी, मैंने जी। कहा ये आमना, आप जो रिएक्शन था वो भी देना चाहेंगे ऑन क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने? जहाँ तक मुझे याद है मैंने कहा था मे बी ही इज अ रियली नाइस गाय, मिस्टर ललित नहीं, मोदी। जब मैंने आपको एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीर दिखाई और फिर मैंने करंट तो बॉयफ्रेंड, मैंने क्या कहा तो था? आपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख के कुछ आपने एक कहा था तबसरा, ये बहुत हॉट था। नहीं अच्छा, मैं भूल गई हूँ। हसन को ऑब्वियसली ऐसी बातें याद रहती हैं। मैं मुझे ऐसी बातें आप याद ऑफ रिकॉर्ड मुझे बता मैं आपको दीजिएगा। बता दूंगा। जी तो ललित मोदी का जो मेन क्लेम टू फेम है वो है आईपीएल। ठीक है आईपीएल को बनाने वाले और उसको, ठीक है। आई मीन इफ यू पुट इट दिस वे दैट ललित मोदी इज द फाउंडर ऑफ आईपीएल, दैट वोंट बी रॉन्ग। ठीक तो है उन्होंने वो ठीक है। पूरा बीसीसीआई के साथ, लोडेड बेसिकली। बीसीसीआई के साथ मिलके उन्होंने आईपीएल को बनाया और आईपीएल को चलाया भी 2 ठीक है। साल। 2 साल बाद उनके ऊपर केसेस शुरू हो गए फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के, ठीक है। और उनको आईपीएल से हटा दिया गया, जिसके बाद वो एग्जाइल में चले गए यूके। वहां पे वो मूव कर गए। अब जो बड़ी आपने रिसर्च की है ललित मोदी पे। बड़े लोगों को ललित मोदी का पता है। ललित जी। मोदी को स्पेशली जो क्रिकेट, मुझे तो हैरानगी हो रही है जी। क्योंकि आप क्रिकेट की बड़ी आप फैन इंडियन है। आईपीएल की तो नहीं होना। आईपीएल तो बड़ा हाँ। पॉपुलर है। ठीक 2008-9 है। की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक जब है। हालात भी ठीक थे। हाँ। तो तब से पीपल हैव नोन हिम। एंड एक बड़ी पुरानी उनकी एक तस्वीर है 2000 आई थिंक 9-10 की, जहाँ पे ललित मोदी, उनकी बीवी मिनाल मोदी और उसके साथ सुष्मिता सेन, तीनों एक फ्रेम में। अच्छा। तो ललित मोदी की जो वाइफ थी मिनाल मोदी, उनकी डेथ हो गई कैंसर से इन आई थिंक 2014। अब उनके बच्चे हैं 2, उन बच्चों के साथ वो रहते हैं यूके में। ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर शेयर की सुष्मिता सेन के साथ विद द कैप्शन, हाँ जो जी। में हम जो आपके दिल को चीरता हुआ गया। जो हम यहाँ पे चला देंगे इस जो वक्त, हसन के दिल को चीरता हुआ गया। और वो आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के जी ऊपर। पढ़िए। उन्होंने लिखा, just back in London after a whirling global tour, Maldives, Sardinia with the families, not to mention my better looking partner Sushmita Sen. A new beginning, a new life, finally over the moon. In love does not mean marriage yet, but one that by God's grace will happen. I just announced that we are together. And then he shared some pictures that you might be seeing on your screen right now as well. और उसमें उन्होंने वो पुरानी अपनी तस्वीरें भी शेयर की आईपीएल वाली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जैसे ही ये खबर आई, ना सिर्फ इंडिया में बट पाकिस्तान में भी, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब सुष्मिता सेन, थरथल्ली मच गई। तरथलियां जंगल में आग टाइप सिचुएशन हो गई। एंड एवरीबॉडी इज लाइक ओ डूड, ये क्या हो रहा है, ये क्या होने जा रहा है, ये क्या हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, सुष्मिता के फॉर्मर बॉयफ्रेंड को भी सबने देखा हुआ था। और ललित मोदी, मतलब मैं कोई ऑब्वियसली उनकी लुक पे नहीं कर रहा, बट एज डिफरेंस भी शायद उनका है। और तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो, लोगों ने वो 2 लफ्ज इस्तेमाल किए जो ऐसे मौकों पे किए जाते हैं कि जी गोल्ड डिगर, गोल्ड और डिगर के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब हुआ क्या, सुष्मिता ने भी वो पोस्ट देखी। सुष्मिता ने देखी और मुझे एक्चुअली एक ना अजीब सी फीलिंग आई, और शायद लोग इसको समझें और रिलेट कर सकें। पहले तो सुष्मिता सेन ने एक पोस्ट लगाई जो ललित मोदी के साथ नहीं थी, अपनी 2 बेटियों के साथ थी और अडॉप्टेड बेटी है सुष्मिता थी, लेकिन मालदीव्स में। उसमें उन्होंने लिखा, आई एम इन अ हैप्पी प्लेस, नॉट मैरिड, नो रिंग्स, ये उन्होंने कैप्स में लिखा, अनकंडीशनली सराउंडेड बाय लव, इनफ क्लैरिफिकेशन गिवन, नाउ बैक टू लाइफ एंड वर्क, थैंक यू फॉर शेयरिंग इन माई हैप्पीनेस ऑलवेज, एंड फॉर दोज हु डोंट, इट्स NOYB anyway. Hashtag NOYB anyway. I love you guys. Duga duga. What is NOYB? None of your business. Oh.
I like that. ठीक है। #NOYB. अच्छा, अब इसके बाद उन्होंने एक और पिक्चर लगाई, उसमें ललित, Obviously, the controversy didn't die down. हाँ, ललित मोदी नहीं थे नहीं। किसी भी पिक्चर में। फिर जब ये बात बहुत शुरू हो गई, और दिस इज आमना ने भी ये पिक्चर लाइक की हुई है जी। सुष्मिता सेन की, ऑब्वियसली उनको पसंद आया सुष्मिता का कैप्शन, और लोगों ने कहा जी कि गोल्ड डिगर और ये वो। तो सुष्मिता सेन ने एक और पिक्चर अपलोड की अपनी स्विम सूट में, जहाँ पे वो मालदीव्स में बैठी हुई हैं, और उसका कैप्शन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हम हॉट बाइट्स में इस टॉपिक को लेके आए। उन्होंने लिखा जी, परफेक्टली सेंटर्ड इन माई बीइंग, क्योंकि वो सेंटर पिक्चर की सिमेट्री भी ऐसी है, पर आप देख रहे होंगे, perfectly centered in my being and my conscience. I love how nature emerges all its creation to experience oneness, and just how divided we are when we break that balance. It's heartbreaking to see just how miserable and unhappy the world around us is becoming. The so-called intellectuals with their idiosyncrasies, the ignorant with their cheap and at times funny gossip, the friends I never had and the acquaintances I've never met, all sharing their grand opinions and deep knowledge of my life and character, monetizing the gold digger all the way. Are these geniuses? I dig deeper than gold, and I've always famously preferred diamonds. And yes, I still buy them myself. I love the all-heart support my well-wishers and loved ones continue to extend. Please know your sush is absolutely fine, because I've never lived on the transient borrowed light of approval and applause. I am the sun, perfectly centered in my being and my conscience. I love you guys. Stay blessed. Stay happy. Duga duga. Yours truly. Yeah. Why is it important for us to talk about this post, Amna? It's important because we are too quick to trash women, and we don't realize how accomplished they are in their own rights, and why they shouldn't be judged on their relationships with men that exist or don't exist, and how much we gossip. And somebody like Sushmita Sen really is so centered, and she's so accomplished as an individual. I mean, from her journey from Miss Universe and beyond has been so inspirational, and she's always been somebody who's spoken for women empowerment and women emancipation and all that. She's one of the champions of single mother adoptions in India. That how do you adopt as a single mother, and she's not gotten married and adopted children, daughters. So she is a very, very strong figurehead for women, and I absolutely love her post. Sushmita Sen, in her interviews and in her talks with the media, is always says something so inspirational. Yeah. कि वो बंदा सुन के, मैं अक्सर सुष्मिता, एक उनकी एक वायरल वीडियो है जहाँ पे somebody asks her, today's time, if you tell me to define the business of beauty and perfection, I tell you just walk all over it, darling. ये बड़ा ज़बरदस्त उनकी एक क्लिप है, थोड़ी सी शायद आपको आवाज़ है, जो मैंने अभी शेयर किया है। उनसे किसी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा प्रियंका चोपड़ा या ऐश्वर्या राय के बारे में, यार, द पॉइज एंड द ग्रेस एंड द क्लास विद व्हिच शी रिस्पॉन्ड्स। एक उनका एक और क्लिप है बड़ी, जहाँ पे शी सेज के some 15 years ago on a red carpet a 15-year boy tried to grab her, and then how she dealt with that. It's just that she's such a role model, not just for women or young girls, but for men also. By with the way that she's carried herself, with the way that she's, as you rightly pointed out, जो उनका पूरा एक being a single mother and of two girls, and how she's raised them. Yeah, she's such an inspirational woman. और उनके केस में भी आप बख्शते नहीं है कि गोल्ड डिगर तो फलाना तो धमाका। तो इसका मतलब है कि औरत कोई अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी नहीं सकती। नहीं, इतनी अकम्पलिश्ड औरत, इतनी अकम्पलिश्ड, जिसकी पूरी उम्र उसने लगा दी है। एक तो ये बात है कि मिस्टर ललित मोदी को बगैर इनकी अप्रूवल से ये कैप्शन, ये पोस्ट लगानी नहीं चाहिए थी कि नॉट येट एंड व्हाटएवर दैट ही इज इम्प्लाइंग दैट दे अग्रीड टू बी मैरिड। तो आई हैव अ फीलिंग दे आर नॉट टुगेदर। मैं जो कह रहा था, आपको याद होगा एक टाइम पे ऐश्वर्या राय एंड विवेक ओबरॉय वर डेटिंग ईच अदर। Aishwarya Rai till date has never owned up to it. And even if you go back, and there was a Coffee with Karan episode where they asked, Karan Johar asked Vivek Oberoi, are you dating Aishwarya Rai? And he says yes, as if it's a rapid fire question. It wasn't a rapid fire. Because it was his stamp of approval of Vivek Oberoi's existence. Dating Aishwarya But Aishwarya Rai till date
to my knowledge, has never ever acknowledged and accepted that she was. So मुझे ये वो सेम सिचुएशन लग रही है कि यार सुष्मिता ने अभी भी अपने किसी पोस्ट में कहीं पे भी ना ललित मोदी को टैग किया, ना मेंशन किया, ना कोई नहीं, बात और मुझे की. समझ ही नहीं आती कि he is a woman who is so accomplished and who has worked her life throughout All her her life. life. Why would you think that she needs a man to buy her things and gold? I mean, why And she's would you- Sushmita. yeah, why Again, would you same. think so? Exactly. So, you know, I mean, मतलब आप देखें भी तो बात किसकी हो रही है यार. Yeah. सुष्मिता सेन है. And इट्स जस्ट सैड कि यार आप किसी को नहीं छोड़ते. किसी को तो नहीं छोड़ दिया छोड़ते, करें. exactly. किसी को तो छोड़ दिया करें. अगर सुष्मिता सेन गोल्ड डिगर है तो फिर भाई exactly. फिर तो जाति की बात है. तो जाति ये की ये बात हमें लगा कि हमें इस मौजू पे बात करनी चाहिए. जी. अपनी सपोर्ट शो करनी चाहिए सुश के लिए. Sush के लिए. We love- जस्टिस जस्टिस तो नहीं, सुश No, I डजंट love नीड जस्टिस, Sushmita Sen. बट ऑल लव एंड सपोर्ट फॉर Absolutely. सुश. Absolutely. वी सपोर्ट सुश. Totally. Totally. जी. और टॉपिक आखिरी टॉपिक जी आज का ओह, हसन. पांचवा या, टॉपिक. पांचवा और आखिरी आज टॉपिक. तो आपने तबाहियां मचा तबाहियां दी. मचा दी. आज का पांचवा और आखिरी टॉपिक है जी हमारे बहुत हार्ट थ्रॉब हमारे मुल्क के हैं अहद रज़ा मीर. उनकी बहुत देर से हमें इंतज़ार था, तलब थी कि जी उनका एक पहला नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है पाकिस्तानी एक्टर के साथ, वो आ रहा है ओरिजिनल नेटफ्लिक्स विद अ पाकिस्तानी एक्टर कास्ट इन इट, रेजिडेंट ईवल. एंड वो जैसे आया वो ट्रेंडिंग पे चला गया पाकिस्तान में और इवन कनाडा में, हर जगह. मगर लोगों ने बहुत उस पर एतराज़ किया कि जी अहद को स्टीमी सीन्स जो हैं उनके कुछ इस ड्रामे में वो नहीं करने चाहिए थे. तो आपका क्या ख्याल है, उनको करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए? मैंने डिस्क्लेमर देना जरूरी है, मैंने पूरी सीरीज नहीं देखी जी. मेरे ख्याल है पूरी सीरीज किसी ने भी नहीं. मुझे जब कल आपने बताया कि 6th एपिसोड देख लो, तो मैंने 6th एपिसोड भी पूरी नहीं देखी. मैंने वो देखा, आगे स्क्रॉल जब आप करते हैं तो आपको जी. उससे पता चल जाता है. तो मैंने उनके आज के सीन्स देखे सारे. जी. एक बात तो ये, पहले मेन टॉपिक पे आते हैं, मैं कहता हूँ, बट मैंने जो आहद को देखा परफॉर्म करते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई. पहली बात तो ये कि उनका रोल कोई ऐसा ब्लिंक एंड मिस नहीं है. ही इज प्लेइंग अर्जुन बत्रा, हु इज जेड, हु इज वन ऑफ द सेंट्रल फिगर्स. शी इज द सेंट्रल फिगर. हर हस्बैंड, हर हस्बैंड हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है? नहीं, हस्बैंड है. शादी हो गई. शादी हो गई है, बट ही इज रेजिंग हर डॉटर फ्रॉम फर्स्ट मैरिज. ठीक है. या फ्रॉम नॉट हिज मैरिज. द डॉटर इज नॉट हाँ, डॉटर उसकी बायोलॉजिकल बाप उसकी बेटी नहीं है, लेकिन वो उसको बहुत ही प्यार से पाल रहा है और बहुत इंटेलेक्चुअल सा इंसान दिखाया हुआ है, जो उसको बेथोवन भी सिखा रहा है और शेक्सपियर भी सिखा रहा है. So, you know, all of these things, and I kind of fit into the role, like slipped into it completely. जहाँ तक आहद की परफॉर्मेंस की बात है, जो मैंने 15-20 मिनट उनका काम देखा, जो उनके पूरा जिस तरह से उन्होंने वो किरदार निभाया यार, वो जबरदस्त था. वो उसके मैं 10 में से 10 नंबर आहद को देना चाहूंगा. और जो अंग्रेजी उन्होंने बोली, जो उनका एक्सेंट था, जो सारी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस किरदार में वो फिट इन किए जी. दूसरा जो असल जो उनका अब सीन है जी. यार, ही इज प्लेइंग अ हस्बैंड टू दिस वुमन. मुझे लगा पहले बॉयफ्रेंड, लेकिन आप कह रही हैं कि हस्बैंड है. अब वो हो सकता है वैसे बॉयफ्रेंड हो इतनी, चलो अगर बॉयफ्रेंड भी है, अगर पार्टनर है, ठीक है जी. अब ये है एक इंटरनेशनल सीरीज जिसमें आप आहद को देख रहे हैं एज अर्जुन बत्रा, तो वो मुसलमान किरदार नहीं प्ले कर रहे. वो ही इज प्लेइंग अ पर्सन विद इंडियन रूट्स एंड हिंदू. दूसरा आपका जो किरदार हो गया वो तो मुसलमान, ऑब्वियसली जेड भी नहीं है. जेड के मुझे रिलीजियोसिटी का भी नहीं पता, एक्चुअली तो मुझे अर्जुन का भी नहीं पता, बट नामों से दोनों एटलीस्ट मुसलमान नहीं लग रहे. अब ये पार्टनर्स हैं. अब इनका झगड़ा हो जाता है. ये सीन मैंने देखा पूरा सीक्वेंस, तो मुझे पता है उनकी छोटी मोटी उनकी एक लड़ाई हो जाती है, बिकॉज वो यही टॉन्ट मारती है कि मेरी बेटी है तो तुमने उसको सही तरह, तो वो कहता है कि वो मेरी भी तो बेटी है, मैं बायोलॉजिकल बाप नहीं हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं उससे प्यार नहीं करता है, वो मेरी बेटी नहीं है. इस मौके के ऊपर वो उनकी जो थोड़ी कश्मकश होती है, उसमें वो आती है बड़े प्यार से उसको मनाने, और वो उसकी गोद में बैठ जाती है. एंड इट्स नॉट इवन अ किस, इट्स अ पैक. It's truly a blink and miss moment. मतलब इसको unless there's something in some other episode that we don't know. हाँ. ये जो 6th एपिसोड में मैंने देखे, ये किस तो नहीं है. नहीं. अच्छा, अब बात ये है कि आप हमारे एक्टर्स को अगर इस चीज के ऊपर जज करना चाहते हैं कि यार कि उन्होंने वो किसी सीरीज में एक इंडियन कैरेक्टर विद इंडियन रूट्स प्ले करते हुए उन्होंने किसी को पैक कर दिया है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था. तो सीधी सी बात है, फिर आप दरवाजे अपने बंद कर दें, खिड़कियां मुल्क की बंद कर दें, और आप ये फिर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं और इस चीज़ के लिए आप कैंपेन शुरू कर दें कि आज के बाद कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट मुल्क से बाहर जाके काम ना करे. क्योंकि जब आप मुल्क से बाहर जाके काम करेंगे, आपको काम तो हर तरह का करना पड़ेगा. नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ इससे. दुनिया के जो एक्टर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस होते हैं. ख़ासतौर पे हॉलीवुड पे जो आपकी टॉप हीरोइंस हैं और हीरोज़ भी हैं, उनके न्यूडिटी क्लॉजेस होते हैं.
उनके लिए न्यूडिटी क्लॉज वैसे ही जैसा हमारे लिए किसिंग क्लॉज है। न्यूडिटी क्लॉजेस होते हैं कि फ्रंटल न्यूडिटी नहीं होगी या टोटल न्यूडिटी नहीं होगी या व्हाटएवर। आपके जो मेजर एक्टर्स हैं उनकी अगर बैक साइड दिखाया जाए तो बॉडी डबल्स होते हैं। सो ऐसी बात नहीं है कि एवरीबडी डज एवरीथिंग बिकॉज द रोल रिक्वायर्स इट, बट द थिंग इज दैट दिस पर्टिकुलर किस वाज अ पेक, इट वाज नॉट इवन अ किस। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर आप ये कहें कि जी पूरा उनका फुल फ्लेज सेक्स सीन होता 365 डेज टाइप, तो क्या उनको ये करना चाहिए था? मैं कहती नहीं, बिकॉज उनकी फैन फेयर तो पाकिस्तान में है। आप अगर लोगों की कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को ऑफेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नहीं करना चाहिए। मगर द थिंग इज दैट पहली बात तो ये कि why should they go by what the public expects of them? They will chalk out their own rules. Every actor will do what he seems right. नहीं, अब बात ये है, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि क्लॉजेस होते हैं, बट हर एक इंसान की सेंसिबिलिटी भी फर्क होती है Absolutely. ना। आपके लिए पैक इज नॉट अ बिग डील, Yeah, देखने वाले के लिए, किसी के लिए द पैक इज ऑल्सो अ बिग डील। yeah. आपके लिए जो आप लाइन ड्रॉ कर रही हैं या बहुत सारे और व्यूअर्स लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो होंगे यार सेक्स सीन तो नहीं किया ना, हाँ, या किसी के साथ मेकआउट तो नहीं किया ना पूरा हाँ. फुल फ्लैज, या द केस में देयर वाज नो टंग इन्वॉल्व्ड, यू नो। सो मतलब आप हर एक की लाइन अपनी अपनी सेट होगी ना। हाँ, तो अब इसमें अब कौन डिसाइड ये करेगा कि पैक तक तो चलो ठीक है, हाँ, और इसके बियॉन्ड अगर आप गए, अब जैसे उसमें आहत का शर्टलेस सीन भी है, हाँ. यू नो, अब बंदा बोले कि यार कि वो शर्टलेस सीन है आहत का, Shirtless तो हमजा अली अब्बासी का भी हमजा अली था अब्बासी भी JPNA थे, 1 में. खूबसूरत में फवाद खान भी आपके शर्टलेस थे, हाँ जी. खूबसूरत में फवाद खान का किस था, पैक जी. भी नहीं था। जी, मावरा, मगर पीछे से दिखाया नहीं गया था. चलो ठीक है, मावरा का बड़ा फेमस, implied से था. हाँ, मावरा का इनफेमस एक सीन है उसमें, तो क्या उनकी फिल्म थी, सनम तेरी कसम में हर्षवर्धन राणे के साथ, हुमैमा मलिक गई है इमरान हाशमी के साथ, उन्होंने फिल्म की है। और मीरा का बड़ा एक गाना था नजर में, जो कि वीना मलिक गई है इंडिया में, उनकी जो कपड़े तो आ रही दिए हो गए। तो अब बात ये है कि हर एक जाता है उनकी अपनी अपनी सेंसिबिलिटी से, उनकी अपनी अपनी अकल से, जी, उन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की होगी जी, या शायद की भी हो, बाद में रियलाइज किया हो यार कि हमने लाइन क्रॉस कर दी। एज अ व्यूअर हम कैसे जज करें? अब एज अ व्यूअर मैं आहद रजा मीर को क्या बोलूं कि यार ये आहद ने कर दिया, और जो फैक्ट, जो उनकी अकम्पलिशमेंट है, जो उनकी अचीवमेंट है कि यार कि वो नेटफ्लिक्स के एक प्रोजेक्ट में, ठीक है हुमायूं सईद को भी हम देखेंगे, बट पहले तो आहद ही नजर आए ना, फर्स्ट पाकिस्तानी एक्टर टू अपीयर इन अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। ये कोई छोटी बात है? इसको आप ओवरशैडो कर दें कि उनका पैक है। We also need to realize that actors are also human beings with, जैसे कि आपने खुद कहा, उनकी अपना भी एक मॉरल गेज है। हम क्यों डिसाइड करें कि उनका क्या मॉरल गेज है? जैसे हॉलीवुड के लिए हम, पब्लिक कौन होती डिसाइड करने वाली कि मेरिल स्ट्रीप जो है वो फिल्म न्यूडिटी नहीं करेंगी और केट विंसलेट कर लेंगी? Who are we to decide? These are decisions that actors and individuals need to make themselves, and we as their fans and viewers need to respect it. And if you don't like it, don't watch it. It's as simple as that. If you feel that the spec is offensive, you don't need to watch it. But to watch it and then kichadu chalo on it, that's unfair. That's unfair. The decision or the choice is between you wanting to see our artist in a Netflix original and you not want them to give a peck to their on-screen wife. Now my thing is, मैं एक सेकंड में जा रहा हूँ, मैं आपसे वजह पूछ रहा हूँ। हमारे ड्रामों में जब आप किरदारों को दिखाते हैं थप्पड़ मारते हुए, मियाओं को, एक हस्बैंड को एक थप्पड़ मारना, अब उसमें भी तो आप ये कह सकते हैं ना कि आपकी अदाकार तो नाम महरम ही है ना भाई, उसको आप हाथ के और आप थप्पड़ मारे तो वो तो माइम होता है ना। नहीं, थप्पड़ हराम तो नहीं, हलाल तो नहीं होता ना। ओह, असल में थोड़ी मार रहे होते हैं क्या थप्पड़, जब वो इट्स ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड, असल में तो नहीं। आप कह रहे हैं कि लाइन इस पे ड्रॉ होती है कि पैक क्यों असल होता है, तो पैक असल है कि नहीं है, या असल ही तो है। देखिए असल तो है। मैं ये कह रही हूँ कि ये उनका प्रोगेटिव है कि वो अपने आप नहीं, लेकिन आपने ये बात बोली ना कि अगर उनका मेजरली कोई सीन होता 365 डेज, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। मैं ये कह रही हूँ कि उनका जो भी डिसीजन है, जो वो अपने क्लॉज में लिखवाते हैं कि उन्होंने कितना एक्सपोज करना है अपने आप को या कितना सेक्स सीन करना है ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये उनका डिसीजन होना चाहिए एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। वी शुड रिस्पेक्ट इट एंड इफ वी डोंट लाइक इट वी शुडंट वॉच इट। दैट सेड, what they do will have an impact on what people like or dislike. It will. अब वो करेंगे अगर नंगा सीन, तो लोग उन पे हाय करेंगे। मुझे ये पता है कि फवाद खान के कॉन्ट्रैक्ट में नो किसिंग था,
इवन खूबसूरत के वक्त था, विच इज़ वाई दिखाया नहीं गया, इम्प्लाई की गई है वो केस। अगर आप वो जाके सीन देखें, मैंने देखा जाके, so you don't see their lips locking. That scene is photographed from the back, so you know that they're kissing, but you don't actually see him because उनके कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया में ये था। और जब वो बैटल फॉर बिटोरा आ रही थी तो उन्होंने वो नहीं एक्सेप्ट की थी because he was required to do certain sex scenes in it. That's his prerogative and we respect him for it. And then Fawad Khan is Fawad Khan, as we also have to add everywhere. But अगर वो कर भी लेते तो ये उनका हक है. Why should he play by rules set by the public? मैंने एक बार जब मैं ट्रिब्यून पे था, सारा को इंटरव्यू किया था, सारा यूसुफ को, तो उन्होंने बोला वो उनको एक हॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई थी और उन्होंने इसीलिए नहीं की थी बिकॉज दैट रिक्वायर्ड हर टू engage in some sort of intimate scenes. जी. और हमें ये पता है कि कुछ पाकिस्तानी हमारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको बॉलीवुड में फिल्में ऑफर हुई हैं और उन्होंने टर्न डाउन कर दी इसी वजह से कि यार के इंटिमेट सीन्स हैं, हमें नहीं करने. सो आज पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्टिस्ट नहीं हैं जो कि ये करते कि वो कोई कैरेक्टर या कोई अगर टर्न डाउन ना भी करते अपना ये क्लॉज डलवा देते कि जी मैंने नहीं करना, मैंने पैक भी नहीं करना. Exactly. आहद ने बड़ा एक्सटेंसिवली बाहर के मुल्कों में काम किया, वो कनाडा में भी बहुत रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे हैमलेट में भी परफॉर्म किया और भी वो काम करते रहे. उनको अगर ज़ाती तौर पे उनकी सेंसिबिलिटी को ये नहीं हुआ कि यार कि ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसको मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से निकलवाऊँ, और उन्होंने वो कर दिया, अब तो उन्होंने कर दिया. मेरे ख्याल है उनका बहुत कॉन्शियस एफर्ट ये होगा डिसीजन करने का, बिकॉज जो पाकिस्तानी एक्टर अगर साइन कर रहा है तो सोचेगा तो सही कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा. मेरे नहीं, शायद उन्होंने इसको इतना गहराई में ना सोचा. मुश्किल है हसन, मुश्किल है. पीआर के लोग भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, आपके एडवाइजर्स भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि यार ये ना करना या ये करना. तो क्या होना चाहिए था? क्या मतलब क्या होना चाहिए था? आज को करना चाहिए था ये या नहीं करना चाहिए था? अगर इससे ज्यादा होता तो मेरे लिमिट्स ये थे कि इतने तो ठीक है यार, इट वाज जस्ट अ पैक, इट वाज लाइक अ ब्लिंक एंड मिस पैक. तो जिनके लिमिट से बाहर है ये, तो वो क्या करें? वो नहीं करना चाहिए उनको, वो नहीं करना चाहिए. नहीं ये पैक, हाँ, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार ये हमारी लिमिट से बाहर है, ये नहीं करना चाहिए था हाथ को, तो उस क्रिटिसिज्म को जो आप अक्सर हम नाम दे देते हैं वो ट्रोलिंग है फिर. तो वो ट्रोलिंग तो ना हुई ना, फिर वो भी लोगों का ओपिनियन है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए फिर. हाँ, रिस्पेक्ट करें आप लोगों को. क्या नहीं करना चाहिए था लोगों को की ओपिनियन की आप रिस्पेक्ट करें. ठीक है जी. तो अगर मोर देन इनफ पीपल वुड हैव सेड नाउ कि हाथ को नहीं करना चाहिए था, तो इन हाइंडसाइट प्रॉब्ली हाथ को नहीं करना चाहिए था. नहीं, फिर इन फॉरवर्ड गोइंग मे बी वो आइंदा ना करें अगर उनको लगे कि वो बहुत ही. तो फिर आपके व्यूज डिक्टेट तो कर रहे हैं ना, फिर आपको डिक्टेट कर रहे हैं ना. डिपेंड करता है वो कितने प्रेशर में आते हैं. मुझे नहीं लगता वो कोई प्रेशर में आ रहे हैं वैसे पर्सनली. I don't, because this is something you could anticipate easily, that you do this and you're going to get backlash. This is not something that you don't know. You know how our public thinks. अच्छा, मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि उन्होंने कर लिया. ज़ाती तौर पे मुझसे पूछें ये इट्स नो बिग डील, और अगर ये इससे उनके लिए दरवाजे खुले नेटफ्लिक्स के ऐसे नहीं, किस करने से दरवाजे नहीं खुलते नेटफ्लिक्स. यहाँ मैं डिसएग्री करती हूँ. अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको ये रोल ऑफर हुआ, मैं नहीं था उनके साथ उस वक्त, अगर उनको ये कहा गया था कि यार ये रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि उनको बताया गया हो प्रोड्यूसर्स की तरफ से यार it was a very natural scene यार. It was a natural scene. अगर या आहत को ये लगा कि यार ये बड़ा एक नो बिग डील काइंड ऑफ सिचुएशन है, इसमें इस तरह से हो जाना चाहिए, तो उनका राइट था. बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे आपने बात की कि हर एक की सेंसिबिलिटी वो लिमिट फर्क है. इस वक्त अगर उनको इस तरह का बैकलैश आ रहा है तो उनको कंप्लीटली उसको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, किसी को भी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये फैंस हैं, यही आपको स्टार बनाते हैं. इन्हीं के लिए आपने पाकिस्तान वापस आके दोबारा काम करना है, इन्हीं के लिए आपने ड्रामे बनाने हैं, इन्हीं के लिए आपने फिल्में बनानी है. तो अगर आपका फैंडम किसी चीज़ पे ऑफेंड हो जाता है तो मैं और आप जैसे ये नहीं जज कर सकते कि कौन सा एक्टर कितनी एक्सटेंट तक जा सकता है. इसी तरह हम फैंडम को भी नहीं जज कर सकते. भाई शाहरुख खान हैड अ नो किसिंग पॉलिसी जब तक है जान. एग्जैक्टली. सलमान खान has still not done it. So I mean it's not that you can't do it. It's not that you won't get work if you have this contract or policy in your contract. ऐसा नहीं है. सो बॉटम लाइन ये है कि ऐसा नहीं था कि उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते नेटफ्लिक्स. नहीं, वही मैं कह रही हूँ. ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि यार कि ये इस तरह की कुछ सीन होती है कि अगर वो बगैर हो सकता है. माइंड यू हुमायूं सईद आने वाले हैं द क्राउन में जी, उसमें उन्होंने भी किस और वो डियाना का लव, मुझे नहीं पता वो डियाना का लव. I would be very unnatural if he hasn't, because he was Mr. Charming. Let's see now. And they were having like a really hot affair. Let's see now. Let's see now.
Let's see. You see? सजल आ रही हैं what's got love got to do with it में हाँ. उसमें but I'm pretty sure she has it in her clause because I think I've read this somewhere that she does अच्छा, I don't know about and that. even in Bollywood I think she said No, but to with Rose. Humayun, though, you can be certain that he's got a romantic relationship with who was Yeah, Princess man. Diana. Yeah. So, like, what would happen there? Yeah. Like, you know, Yeah. so you never know. You Yeah. never know. And then, अगर हुमायूं की जो जिस तरह की उनकी पाकिस्तान में इमेज है, अगर वो नजर That said, we've seen no intimate scenes with her and even Prince Charles, who she's married to. So the Crown does keep that kind of decorum around the royal family. कि उनके intimate scenes नहीं दिखाते, other than those who are completely like, हाँ. you know. तो वो let's see. Let's see. Mm. इंटरेस्टिंग टॉपिक. ये ग्राउंड वर्क ले किया हमने तब के लिए जब हुमायूं हुमायूं का आएगा, हाँ. पता नहीं आएंगे, उनका सीन है नहीं, मुझे नहीं पता. हाँ. पर आपने कहा सज्जल भी हैं और भी. अब महविश हैं मिस मार्वल में मिस थी मार्वल जैसे. में, जी बिल्कुल. अब महविश और फवाद का कोई सीन होता फिर आप लोग क्या करते? फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? फवाद की तो क्लॉज में है, हमें पता है. फवाद के क्लॉज में. हाँ. महविश के क्लॉज में है या नहीं नहीं है, है? हमें आगे नहीं उनके पता. लिए दरवाजे खुले हैं अब जी. और हो सकता है वो नजर जी, आए कहीं जी. पे, तो क्या हो? वही बात है ना हसन की अपनी वैल्यूज को छोड़ने की जरूरत नहीं है फॉर वर्क, बल्कि जो लोग वैल्यूज अपनी रिटेन करते हैं उनको शायद ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है. Fans लेकिन वैल्यूज की क्या गेज है और कौन डिसाइड करेगा कि मॉरल कोड कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म जी. होता है, ये बात है. एक बात है कि फैंस को कहना चाहिए, हम कहेंगे कि यार इजी हो जाए, इतनी को बड़ी I mean, चीज. did that kiss make me uncomfortable? No. Would I not watch it with my kids? I would. ठीक It was like, एक चीज है कि इजी हो जाए, हाँ. दूसरी सी साइड है कि हाँ यार अगर फैंस कुछ कह रहे हैं तो सुन लेना सुन लेना चाहिए. चाहिए. इतना बिल्कुल. थैंक यू आमना जी, आपने जी, मुझे बहुत ज्वाइन आपका किया. बड़ा शुक्रिया. टाइम हो गया, आज का हॉट बाइट्स का सेशन लंबा हो गया, हमने जाना भी है, 8 मिनट रह गए जी. हैं. मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए. कल जो भी वीडियो आएगी वो आपको पता लगी जाएगी. अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन हिट किया होगा तो खुद ही पॉप कर जाएगा नोटिफिकेशन आपके डिवाइसेस के ऊपर. मुझे और आमना को अब इजाजत दीजिए. एक चीज जो इंशाल्लाह हमें पता है वो ये कि जुम्मे को हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद द हॉट रिव्यू. कल भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको जरूर देखने को मिलेगा. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. हसन के हसीन्स और आमना के अमीन्स. खुदा हाफिज.